नमस्कार दोस्तों, मुझे आज पूरे 6 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं साइकिल पर पूरे भारत की यात्रा करते हुए। आप लोगों को अलग अलग शहरों की, अलग अलग गाँव की, हमारे सड़कों की, हमारे इस धरती माता की जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक की वजह से दुर्दशा हो रखी है, वो आपके समक्ष पेश करता हूँ। आपको अलग अलग जरियों से, अलग अलग तरीक़ों से मैं आपको वो सच्चाई दिखाता हूँ। कुछ सवाल जो किए जाते हैं मुझसे, उनका जवाब भी मैं आज आपको 6 मंथ एनिवर्सरी के ऊपर दे रहा हूँ। इट्स ब्यूटीफुल। मेरे लिए ये एक्सपीरियंस जो है बहुत ही शानदार रहा है। मुझे इस 6 मंथ के अंदर जितना खुद को सीखने के लिए मिला है, जितना जज्बा मुझे, जितना हौसला, जितनी पॉजिटिविटी मुझे इस सिंगल यूज़ प्लास्टिक के ख़िलाफ़ युद्ध लड़ने के लिए जो मिली है, उसके साथ साथ मैं लाखों लोगों से, हज़ारों लोगों से मैं इन 6 महीनों के दौरान मिल चुका हूँ। अलग अलग लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू मुझे सीखने को मिलते हैं, अलग अलग तरह के लोगों की सोच मुझे सीखने को मिलती है। हम इस युद्ध को कैसे लड़ें, हम इस सिंगल यूज़ प्लास्टिक को हमारी धरती माता से कैसे मुक्ति दिलाएं, इस सिंगल यूज़ प्लास्टिक से कैसे हम इसको मुक्त करवाएं, उसके लिए मुझे बहुत से आइडियाज़ मिले हैं। मैं बार बार अपनी वीडियोस के अंदर ये बताता हूँ, आप इस वीडियो को स्किप ना करें। मेरे 6 मंथ कंप्लीट होने की खुशी पर, इस उपलक्ष्य पर मेरा एक तो चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि आप 6 महीने से इतनी मेहनत करते हो, इतनी वीडियोस बनाते हो, इतना कोशिश करते हो इस धरती माँ के लिए, और आपको अभी 800-900 सब्सक्राइबर है। ये तो बहुत दुख की बात है। तो ये दुख लोगों का दूर कीजिए प्लीज़। मुझे दुख नहीं, क्योंकि मेरी लड़ाई ये एक दिन की नहीं है, मेरी लड़ाई ये 1 साल की नहीं, या ये एक भारत यात्रा की नहीं है कि मैं साइकिल पर कंप्लीट। मेरी लड़ाई ये ताउम्र की लड़ाई है। मैं आखिरी दम तक इसके लिए लड़ूंगा। बहुत से आइडियाज़ जो मेरे दिमाग में चलते हैं, बहुत से प्लान्स जो मुझे एग्जीक्यूट करने हैं इस सिंगल यूज़ प्लास्टिक को ख़त्म करने के लिए, कि कैसे हम हमारी नगर पालिकाओं को बाउंड करें कि वो हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा सिंगल यूज़ प्लास्टिक को इकट्ठा करने का एक सुचारू ढंग से एक हेल्दी सिस्टम हमें मुहैया करवाया जाए। उसके साथ साथ बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है। हमें हमारे एमएलए एमपी से सवाल करने होंगे। उनको जब हम वोट देकर जिताते हैं, संसद में भेजते हैं, जब हम उनको पार्लियामेंट के अंदर भेजते हैं, तो हमें हमारा हक बनता है कि हम उनसे सवाल करें कि हमारे इस नेचर के लिए, इस प्रकृति के लिए, इस धरती के लिए क्या कर रहे हो आप। मैं ये कोशिश ताउम्र करता रहूँगा। अभी मेरे और भी बहुत से बड़े बड़े प्लान्स हैं जो ये सफ़र साइकिल पर कंप्लीट होने के बाद एग्जीक्यूट किए जाएंगे। मैं आज बहुत खुश हूँ कि मुझे ये लड़ाई लड़ते हुए 6 महीने हो चुके हैं, और धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, धीरे धीरे चीज़ें सीख रहा हूँ, धीरे धीरे मुझे नया कुछ सीखने को हर रोज़ मिलता है। इसी दौरान मैं उन तमाम लोगों का, तमाम जितने भी साथी जिन्होंने मुझे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, पॉजिटिव नेगेटिव रूप से, मिलने के रूप में, डोनेशन के रूप में, खाने के रूप में, रुकने के रूप में, किसी भी रूप में मेरी जिन्होंने एक छोटी सी भी मदद की है, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूं कि मुझे अभी तक पूरे रास्ते इतने प्यारे और इतने अच्छे लोग मिले हैं। हर वक्त वो मेरे साथ खड़े रहे हैं, हर वक्त उन्होंने मेरा साथ दिया है। आप लोगों से ज़्यादा मेरी उम्मीद जो है वो यही है कि आप और ज़्यादा मेरा इस मुहिम के अंदर, इस युद्ध के अंदर साथ दें, ताकि हम मिलकर इस महायुद्ध को, इस महामारी को, इस सिंगल यूज़ प्लास्टिक की महामारी को, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ ये लड़ाई एक दिन में ख़त्म नहीं हो सकती, प्लास्टिक एक दिन में, क्योंकि हमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के खिलाफ़, सरकारों के खिलाफ़, नगर पालिकाओं के खिलाफ़ आवाज़ उठानी होगी, और वो आवाज़ उठाने का जिम्मा जो है वो आज के युवा का है। मैं बहुत से युवा साथियों के पास रुकता हूँ, बात करता हूँ, वो कट लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि सवाल क्या उठाने हैं, सवाल करने किन से है, सवाल करने के लिए हम जाएं कहाँ। उनको तो बस एक नौकरी की पड़ी है, क्योंकि
चारों तरफ से उनको एक ही प्रेशर है कि तुम जल्दी नौकरी लग जाओ तो कोई शादी के लिए लड़की दे देगा, घर बस जाएगा, बच्चे पैदा कर लोगे। भाइयों, ये धरती बचेगी तभी हम सब सुरक्षित रहेंगे, आपकी आने वाली पीढ़ी इसके ऊपर ज़िंदा रहेगी। अदरवाइज़ आप बच्चे पैदा तो कर लोगे पर उसके साथ साथ आप इतनी बीमारियां उनको दे चुके होगे कि वो उनका जीवन जो 40-50 साल 60 साल का होगा वो उन बीमारियों के अंदर ही कटेगा। मुझे नहीं